करती हूँ आप सब ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो शुरू करें। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। घने जंगल में कोई हाथ में छोटी सी लाइट लेके घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कोई जंगल में खो गया है। जिमिन जंगल के बीच बिना कुछ सोचे समझे चल रहा था। कोहरे के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। जिमिन आसपास सब कुछ अच्छे से देखते हुए जा रही थी। जंगल में जाते जाते जिमिन को कुछ अजीब दिख जाता है। इतने घने जंगल में इतना बड़ा घर देख के तो लगता है कोई नहीं रहता। अचानक कोई इसे देख लिया ना तो पक्का डर जाएगा। जिमिन वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी जिमिन को ऐसा लगा कि एक घर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। जिमिन घर के अंदर जाता है और घूम घूम के पूरा घर देखने लगता है। वाह, कितना सुंदर है ये घर। तो इतना बड़ा है कि पूरा गांव के लोग यहाँ रह सकते हैं। जिमिन कुछ कैंडल जला के ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक रूम के पास आते ही जिमिन को कुछ अजीब फील होने लगती है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? जिमिन रूम के अंदर जाने ही वाली थी कि तब जिमिन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू ठीक तो है ना? तू इतना घबराई हुई क्यों है? रुक, पहले सांस तो ले लो। हाँ, तो अब बता क्या हुआ? जिमिन की बच्ची, तू नहीं जानता मुझे क्या हुआ? अरे यार, मुझे ऐसे डांट मत। डांटू नहीं तो तुम्हें क्या पप्पी दूं? तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता भी है तुझे ढूंढते ढूंढते मेरा गला सूख गया। अच्छा बाबा, सॉरी। अब चले यहाँ से। हाँ चल चल जिमिन, वैसे भी ये जगह मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। और फिर तेमिन घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। अच्छा तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना जिमिन। तुझे कैसे पता चला मैं उस घर में थी? वो ना, मैं जब तुझे ढूंढ रही थी तब उस घर के बाहर मुझे तेरा हेयर क्लिप मिला, तो मैं चेक करने चली गई और देख तू मुझे मिल भी गई। जिमिन, इधर आओ। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं जिमिन को ढूंढने गई थी और मैं खो गई थी। हाँ पता है मुझे। इट्स नॉट फनी जिमिन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बट मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। अब तुम दोनों मुझे डांटना बंद करो। ठीक है, अब घर चलते हैं। मम्मी परेशान हो रही होंगी। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए? इतना देर कैसे हुआ? वो आंटी, जिमिन जंगल में खो गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। क्या? जिमिन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज आप टेंशन मत कीजिए। ठीक है जिमिन बेटा, तुम सब खाना खा लो फिर सोने चले जाना। फिर सब खाना खा के अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। हाँ, आज बहुत ज्यादा थक गई हो, जल्दी से सो जाती हो। जिमिन प्लीज मुझे बचा लो जिमिन, मैं मरना नहीं चाहता जिमिन। जंकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ जंकुक। जिमिन बेड से उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। जिमिन के लाइफ में पास्ट में क्या क्या हुआ था वो जिमिन याद करने लगती है। जिमिन के पास्ट में क्या हुआ था और जिमिन अकेले इतने घने जंगल में क्या कर रही थी, चलो वो देख के आते हैं। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल गरजने की आवाज सुनाई दे रही है। कमरे के कोने में थोड़ी रोशनी दिख रही है और बाहर की ठंडी हवा से खिड़की के पर्दे तितलियों की तरह यहाँ वहाँ उड़ रही है। बारिश थोड़ी देर पहले रुक गई है। जिमिन खिड़की से बाहर आसमान के तारों को बहुत ध्यान से देख रही थी। जंकुक, बचपन में मम्मी कहा करती थी, अगर कोई अपना खो जाए ना तो वहाँ आसमान में तारों के साथ रहती है। क्या तुम मुझे देख पा रहे हो जंकुक? सुन पा रहे हो? शायद तुम मुझे देख पा रहे हो और मेरी सारी बातें सुन भी पा रहे हो, लेकिन मैं जंकुक, मैं तुम्हें देख सकती हूँ और ना ही तुम्हें सुन सकती हूँ, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। ये कैसी सजा है जंकुक? जंकुक, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हर पल हर लम्हा मुझे तुम्हारी याद आती है जंकुक। उससे और बर्दाश्त नहीं होता जंकुक, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना जंकुक।
जिमिन रोते रोते खिड़की के पास ही सो जाती है। जिमिना, जिमिना, कहाँ है तू? जिमिन उठ जा, सुबह हो गई है। कौन है? ओह, ये तू है। जिमिन, तू खिड़की के पास क्यों सो रही थी? वो ते ऐसे ही, कल बारिश हो रही थी ना, तो देखते देखते मैं यही सो। जिमिन, तू मुझसे झूठ मत बोल। जंगों की याद आ रही थी ना तुझे? ते की बात सुनकर जिमिन चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अच्छा सुन, तो ये सब बातें छोड़, जल्दी से फ्रेश होके खाना खा के तैयार हो जा, हम बाहर चलेंगे। जिमिन बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मुझे पता है जिमिन, तू सैड है और मैं ये कैसे देख सकती हूँ। अगर थोड़ी घूम के आएगी तो अच्छा लगेगा तुझे। कुछ देर बाद जिमिन फ्रेश होके खाना खा के ऊपर आ जाती है। मैं आ गई, चल अब रेडी हो जा। और मैं भी रेडी हो जाती हूँ, जाना भी है ना? हाँ तो रेडी हो जा, मैं जल्दी से जाके घर से रेडी होके आती हूँ। तुझे घर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास सब कुछ है ना, मेकअप है, साड़ी है, गाउन है, तुझे जो मन करे तो पहन ले। वैसे भी मेरे कपड़े तो तुझे फिट आते ही हैं। अच्छा ठीक है, तेरे कपड़े ही पहन लेती हूँ। फिर दोनों जल्दी जल्दी रेडी होने लगते हैं। जिमिन ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक लगाती है। तेरा हो गया क्या? मेरा हो गया। क्या इतनी जल्दी तूने मेकअप भी कर लिया? अरे नहीं नहीं, मैंने मेकअप नहीं किया, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है। दुनिया में कोई भला 5 सेकंड में मेकअप कर सकता है क्या? वो तो सही है, लेकिन तू ऐसे जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ते बुरा मत मान, लेकिन तुझे तो पता ही है ना, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ तेरे लिए घूमने जा रही हूँ। जिमिन, तू वो सारी बुरी यादें भूल जाना, नई जिंदगी शुरू कर। तुझे ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ बातें हम थोड़ी देर के लिए तो भूल सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं। तू मेरी वजह से सैड मत हो, वरना जीजू जहाँ भी है ना, कहेंगे किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी बेबी को रुलाने की। अच्छा मजाक था, अब चल, वरना घर आते आते लेट हो जाएंगे। फिर ते और जिमिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। मैं कार चलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तू कार चलाएगी तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तेरा सरप्राइज खराब नहीं करूंगी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तूने बताया नहीं। वही तो सरप्राइज है, बट इतना तो बता सकती हूँ, ये जो तेरा सैडनेस है ना, वो आज जाने के बाद ना 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। जिमिन और ते बातें करते करते जा रहे थे, तभी उनके कार के सामने कोई आ जाता है। गाड़ी के सामने कोई आ गया है, जल्दी से ब्रेक कर। रुको रुको, कार रोक दो मेरी माँ। अबे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक रुक जा। दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? अचानक गाड़ी के सामने कहीं से भी टपक पड़ते हो। Is the name, been bullet through the chain, 20 for the watch, Prezi playing Jay. जी आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ते की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप लोग क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती तो मेरी थी, मैं ही अचानक गाड़ी के सामने आ गया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को। बुरा मत मानिए, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप किसी प्रॉब्लम में हैं? वो मैं, आप टेंशन में लग रहे हैं इसलिए पूछा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मत बताइए, इट्स ओके। ते चल हम चलते हैं। कब तक ऐसे शहर पे भटकता रहूंगा, हेल्प ले ही लेता हूँ, दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं। सुनिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। हाँ कहिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? अगर हमारे बस में हो तो हम करेंगे। तो इतनी रोटी क्यों बात कर रही है इनसे? तो इसे जानती है? नहीं जानती ना, तो ऐसे ही किसी के साथ सॉफ्टली बात नहीं करते। कहाँ से आया है, क्या नाम है, कुछ नहीं जानते। सेफ्टी नाम की भी कोई चीज होती है ना। असल में मैं शहर में नया हूँ, इसलिए शहर का रास्ता कुछ नहीं पता। मेरी दी मुझे लेने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें खो दिया। मैप देख के जाने का ट्राई किया था, इसी हड़बड़ी में आपके कार के सामने आ गया। आई एम सॉरी, मैं बिना सुने बिना समझे आपके ऊपर चढ़ गई। अच्छा तो ये बात है, आप जाएंगे कहाँ? हमारी कार से आपको ड्रॉप कर देंगे। वो बात ये है कि मुझे जगह का नाम नहीं पता। क्या क्या?
तो हम आपको कहाँ ले जाएंगे? जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका दी का नंबर तो है ना आपके पास, या वो भी नहीं है? नंबर तो है, लेकिन उससे आप क्या करेंगे? आपके दीदी को फोन करके एड्रेस पूछूंगी। इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं आती, गधा कहीं का। मुझे गधा बोल दिया। फिर तेज जनी से बात करके एड्रेस ले लेती है और तीनों जाने के लिए कार में बैठते हैं। लो आ गए, उतरो दोनों। पता नहीं गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। आप लोगों को कमेंट देख के मैं मोटिवेटेड होंगी।